लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अगला चुनाव जीतने की कोशिश करने और जीतने के लिए कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। सिब्बल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी गठबंधन के केंद्र में होना चाहिए जो 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। प्रमुख विपक्षी नेता सिब्बल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों से पहले एक साझा मंच तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह साझा मंच उनका नवगठित इंसाफ मंच भी हो सकता है, जो अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल का इस स्तर पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 2004 का उदाहरण भी दिया, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा, सभी विपक्षी दलों को संवेदनशीलता के साथ साथ एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधान रहना चाहिए। गौतम अडानी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के दिए बयान पर सिब्बल ने कहा, यदि आप मुद्दों को कम करते हैं तो राजनीतिक दलों के बीच आपके मतभेद होंगे। यदि आपके पास एक व्यापक सहयोगी मंच है जो संकीर्ण मुद्दों से नहीं निपटता, आम सहमति की संभावना बहुत अधिक है। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी का भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी क्रोनी कैपिटलिज्म से संबंधित एक मंच के खिलाफ नहीं होंगे जो व्यक्तियों को कम करता है। इसलिए हमें इन व्यापक प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विपक्ष एकजुट है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से भाजपा की आलोचना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान परिवारवाद पर निशाना साधा था। इस पर कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि भाजपा सुविधा की राजनीति करती है। कपिल सिब्बल ने भाजपा पर भी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री ने के चंद्रशेखर राव पर तंज कसा है और कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद साथ साथ चलते हैं। लेकिन ऐसा है तो भाजपा ने क्यों पंजाब में अकालियों के साथ, आंध्र प्रदेश में जगन के साथ, हरियाणा में चौटाला के साथ, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती के साथ और महाराष्ट्र में ठाकरे के साथ गठबंधन किया? क्या जब इन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, क्या तब इन्हें परिवारवाद नहीं था? अपने एक अन्य ट्वीट में कपिल सिब्बल ने लिखा कि भाजपा आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, लेकिन वहां परिवारवाद नहीं है। भ्रष्टाचार को परिवारवाद से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि आप कहते हैं कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, तो क्या भाजपा भ्रष्ट है? प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही और इससे तेलंगाना के लोगों को नुकसान हो रहा है। पीएम ने कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को देश से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां परिवारवाद होता है वहां भ्रष्टाचार फलता फूलता है। परिवारवाद का मूल मंत्र ही सिस्टम को कंट्रोल करना है। प्रधानमंत्री के इस बयान को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना माना जा रहा है। बता दें कि चंद्रशेखर राव के बेटे और बेटी भी सक्रिय राजनीति में हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।